मैं सीए राजेश महतो आप लोगों के सामने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, सबसे पहले मैं सिलसिलेवार एक एक बिंदु के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा। इस बार के बजट के अंदर भारत सरकार ने कम से कम 45 लाख करोड़ रुपए अनुमोदित किया है कि 2023 और 24 में खर्च किए जाएंगे। तो यानी कि यह जो बजट है वो 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। पहली बिंदु। दूसरा बिंदु है कि इस बजट के अंदर पिछले बार के मुकाबले कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% बढ़ाया गया है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का 3.3% है जीडीपी का, और वह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए होंगे। तो जब किसी इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा फंड इन्वेस्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस अर्थव्यवस्था की बुनियादी जो ज़रूरत है, जो बुनियादी ढांचा है, वह मजबूत होता है। उससे हमारे रोड, रेलवे, पोर्ट, परिवहन, लॉजिस्टिक, ये सारी जो आधारभूत संरचना है, ये विकसित होती हैं, यह मजबूत होती हैं, और इन्हीं से रोजगार का सृजन होता है, और हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ है, उसको रोजगार मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन कदम है, बहुत बढ़िया कदम है इस बजट के अंदर कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए 2023-24 के अंदर खर्च किए जाएंगे। और ये वर्ल्ड बैंक भी कहता है, आरबीआई भी कहता है कि अगर हम 1 रुपये बुनियादी ढांचे के अंदर लगाते हैं, पूंजीगत व्यय करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई इफेक्ट के द्वारा वह 2 से 3 रुपये बनता है। यह बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तीसरा पॉइंट है कि इस बार भारत सरकार ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए अनुमोदित किया है, प्रस्ताव किया है कि इतना पैसा यह रेलवे के लिए खर्च करेंगे। रेलवे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। यह सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है जिससे व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है और देश से कनेक्टेड होता है, लॉजिस्टिक का आना जाना लगा रहता है। तो बहुत ही बड़ा एक स्टेप है कि रेलवे के अंदर इतना पैसा दिया गया है ताकि रेलवे को और एक्सपेंड कर सके, मॉडर्नाइज कर सके, सेफ्टी का ख्याल रख सके। यह बहुत ही बड़ा एक कदम है। दूसरी तरफ यह देश का निर्णय है कि देश को डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसने देना है। इसको ध्यान में रखते हुए अब फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अनुमोदित किया है, प्रस्ताव किया है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसे 6.4 से घटाकर 5.9 तक करना है, और फ्यूचर में उसको 4.5 तक लेकर जाना है, ताकि जो फिजिकल डेफिसिट है वह कम हो सके। तभी हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकती है। अगले पॉइंट में इस बार भारत सरकार ने जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आई है कि अब आने वाले वित्त वर्ष के अंदर 2023-24 के अंदर 7 लाख रुपए तक जिसकी आय है उसे अब 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। यह बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्राइव्ड इकोनॉमी है, जहां 55% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन यही कंजम्पशन से ही आता है, और वहां पर जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो कंजम्पशन करेंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी, जो फाइनेंशियल सर्कल है वो मूव होगा, मनी मूव होगा। यह बहुत ही बड़ा डिसीजन है। इसके साथ ही एक बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर कहीं भी आपने डिबेट में या चर्चा में नहीं सुना होगा। हमारे देश के अंदर जेलों के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनको जमानत तो मिल जाती है, लेकिन जमानत के लिए जो मिनिमम पैसा चाहिए, जमानती चाहिए, उसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। इस बार सरकार ने उस बात को ध्यान में रखते हुए भी एक फंड उनके लिए अलग से रखा है कि जो गरीब तबका है जिसको जमानत चाहिए उसका भी आर्थिक रूप से उसको मदद मिलेगी, ताकि वह जेल में काफ़ी दिनों तक ना रह सके और उस जेल से बाहर आ सके। उसके साथ ही बुज़ुर्ग जो हमारी देश की अमानत हैं, बुज़ुर्ग जो हमारे माता पिता हैं, उनके लिए भी इस सरकार ने सोचा है कि सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर जो अभी तक 15 लाख रुपए तक पैसा रखते थे, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी गई है, जहां पर उन्हें अपने बुढ़ापे में 7 से 8% तक का उन्हें ब्याज मिलेगा,
और जिससे कि वह अपने बुढ़ापे को इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होकर जी सकते हैं। एक और बिंदु है जिसमें महिला सम्मान निधि के अंतर्गत कोई भी महिला 2 लाख रुपए तक अपने खाते में रख सकती है। वहाँ पर भी 7 से 8% के बीच में ब्याज मिलेगा। और एग्रीकल्चर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए इस बार 20 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट का अनुमोदन किया गया है कि इतना पैसा किसानों को हमें क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में बैंक के थ्रू प्रोवाइड करना है, ताकि वह अपनी जो ग्रोथ है, जो यील्ड है, उसको ग्रो कर सके और उन्हें इजीली फंड और पैसा मिल सके। और लास्ट में देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाहरी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए इस बार 13% का जंप किया गया है और डिफेंस का खर्चा 5.94 करोड़ रुपए रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो मैंने बिंदु आप लोगों के साथ चर्चा में किया है, कहीं ना कहीं यह अमृतकाल का सबसे बेहतरीन बजट है और आने वाले समय में 2047 में जरूर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था 25 ट्रिलियन बनेगी। वैसे भी हमारे देश आज पूरे विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हमारे देश के लोगों की जो आय है वह डबल हो चुकी है। यह बहुत ही शुभ संकेत है और आने वाले समय में हमारा देश ग्रोथ ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।